माइंडसेट से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है तो आपका मोटिवेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा। मोटिवेशन काम करता है जब आपका माइंडसेट है, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, आपके ड्रीम्स में है वो, तभी मोटिवेशन भी काम करेगा। अदरवाइज मोटिवेशन एक तरह से भजन की तरह है, आप दिन रात सुनते रहो, लेकिन अगर आपके अंदर आस्था नहीं है तो आप भगवान को नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो आपको भजन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपना माइंडसेट बदलना है, अपने माइंडसेट को सीखना। हर कोई इंसान जो भी सक्सेस हुआ है उसने सिर्फ अपने माइंडसेट से। हर सक्सेसफुल इंसान बचपन से ही सक्सेसफुल नहीं होता। वो बचपन से एक आम इंसान की तरह, आम बच्चों की तरह अपनी एजुकेशन करता है, अपनी चीज़ों को करता है, लेकिन जिस दिन उसके माइंडसेट में आ गया कि मुझे लाइफ में ये बनना है, और वो ट्रिगर उसने अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखा, उसी ट्रिगर से वो लाइफ में वो सब पा लेता है जो उसको पाना होता है। ट्रिगर हमारी लाइफ में 2 नहीं 3 बार होता है। पहला ट्रिगर तब होता है जब वी वांट टू डू समथिंग फॉर समथिंग, सो दैट इज़ आवर ड्रीम। सो व्हेन वी स्टार्ट चेजिंग आवर ड्रीम, दैट्स अ फर्स्ट इनिशियल ट्रिगर। सेकेंड ट्रिगर हैपन जब आप उस ड्रीम को चेज करते करते एक मिड लेवल तक पहुंच जाते हो। वो आपका मिड लेवल होता है, क्योंकि रूटीन में एक ही चीज़ को करना है, एक ही चीज़ के लिए तैयारी करना, तो बीच में वो बड़ा बोरिंग पार्ट आता है। दैट्स अ सेकेंड ट्रिगर। थर्ड ट्रिगर आपको होता है जब आप अपने आप से कंफ्यूज हो जाते हो कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस रूटीन को आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो आपको खुद को पता नहीं होता है कि आप सक्सेस हो रहे हो या आप नहीं हो रहे हो। दैट्स अ वेरी कन्फ्यूजन। बस उस फेस को जब आप ट्रिगर करके निकल जाते हो और आगे तक सेम कंसिस्टेंसी में काम करते हो, तब कहीं जाके आपको एक सक्सेस मिलती है। उस सक्सेस को पाने के लिए आपके बीच में मोटिवेशन, आपका हार्ड वर्क, वो सब कंटिन्यूसली करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ में कंजूसी कर सकते हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क में कंजूसी नहीं कर सकते हो अगर आपको अपने ड्रीम्स को चेज करना है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले अपने माइंडसेट को अपने तैयार करना है। अपना माइंडसेट क्लियर है, अपना गोल सेट है, तभी आप लाइफ में। आप बड़े गोल्स मत सेट करो, आप छोटे गोल सेट करो। अपने माइंडसेट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि आप में पोटेंशियल्स कितने हैं। अपने पोटेंशियल्स को चेक करने के लिए पहले छोटे गोल सेट करो, लाइक कि मुझे ये करना है, अगले 6 महीने में ये करना है। क्या आप उसको कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो? अगर आपको बुक रीडिंग में जाना है तो क्या आप बुक रीडिंग कर पा रहे हो? अगर आपको मॉर्निंग रूटीन पे जाना है तो क्या आप कर पा रहे हो? तो आपको सुबह उठ के 6 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मैं सुबह उठ सी और फर्स्ट टीनी पार्ट। अगर आपने टीनी स्टेप्स को करना शुरू कर दिया, अगर आप सुबह उठना शुरू हो गए, तो आप उसमें सेकंड अपनी गुड हैबिट को ऐड कर सकते हो। वो आपकी कुछ भी हो सकती है, आप वॉक ऐड कर सकते हो, आप अपना योगा ऐड कर सकते हो, आप अपना जिम ऐड कर सकते हो, आप अपनी रनिंग ऐड कर सकते हो, आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को ऐड कर सकते हो। दैट्स योर फर्स्ट टीनी पार्ट। अगर आपने उसको ऐड कर दिया तो आपको उसका पहले टीनी स्टेप्स लेना है। आपको पहले ही दिन में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, आपको फर्स्ट डे में 4 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको जिम में जाके फुल बॉडी नहीं करना है, आपको सिर्फ जिम जाना है। आपको अपने ट्रेडमिल पे, अपने कार्डियो पे फोकस करना है कि मैं क्या कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोटेंशियल्स को चेक करना होता है। अपने पोटेंशियल्स को चेक करते हैं तभी आपको पता चलता है। अगर आप आज वॉक कर पा रहे हो तभी तो आप कल दौड़ोगे, और कल अगर दौड़ोगे तभी तो परसों एक गोल सेट करोगे, और उस गोल को अचीव करने के लिए फिर रोज़ मेहनत करोगे। तो सबसे पहले आपको उठ के शुरू नहीं करना है किसी भी चीज़ को। सबसे पहले आपने एक स्टेप को क्वालिफाई करना है कि क्या मैं सुबह उठ सकता हूँ। सेकंड, आपने मिनी गोल्स को सेट करना है, उसको अचीव करना है। धीरे धीरे आपका माइंडसेट, आपको उस रूटीन को इस तरह से अपनी लाइफ में लाना है कि जिस दिन आपने वो नहीं किया, आपके अंदर वो गिल्ट होना चाहिए कि मैंने नहीं किया। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तभी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। थैंक यू एवरीवन।